एक पति अपनी ही पत्नी की हत्या कर देता है, अपनी ही 3 साल की बेटी की भी हत्या कर देता है। उन दोनों की लाश के साथ 2 दिन तक सोता है। ये पत्नी जिसने अपने पति से लव मैरिज की थी, ये पत्नी जो मुस्लिम रुबीना से हिंदू साक्षी बन गई थी सिर्फ अपने पति के लिए, इसी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। लेकिन सवाल ये कि प्रेम विवाह करने वाले इस पति ने अपनी पत्नी की, इतना प्रेम करने वाली पत्नी की हत्या क्यों कर डाली। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। मेरा नाम कुंवर ताबिश है। आप कुंवर टाइम्स देख रहे हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दें, हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की सच्ची घटना हरियाणा से है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर के कृष्णा नगर मोहल्ले की एक बिल्डिंग के तीसरे माले पर एक मकान है। ये मकान किराए पर उठा हुआ है। इस मकान में एक दंपत्ति रहते हैं। इस दंपत्ति में पति का नाम दिनेश डाबरा है, पत्नी का नाम साक्षी है। 3 मई 2022 तक इस कमरे से, इस घर से चहलकदमी की, हंसी खुशी की आवाज़ आ रही थी। लेकिन अचानक 4 और 5 मई को ये घर शांत पड़ जाता है। 6 मई 2022 मकान मालिक सोचता है कि ऊपर जाकर देखना चाहिए। ऊपर पहुंचता है, घर का दरवाज़ा खोलता है और देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि साक्षी की लाश बिस्तर पर पड़ी है। बराबर में 3 साल की बेटी की भी लाश पड़ी है। एक रुपट्टा भी है, चुनरी भी है, जिससे पहली नज़र में साफ प्रतीत होता है कि उनका गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। जिसके बाद वो तुरंत पुलिस को सूचना दे देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। शुरुआत में पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है और तब पता चलता है कि दंपत्ति तो यहाँ पर कुछ वक्त से ही रह रहे थे। दरअसल इनका पैतृक गांव कोई और है। पैतृक गांव था शेखपुर जागीर। ये व्यक्ति दिनेश डाबरा यहीं का रहने वाला था। ये लड़की, जिसका नाम पहले रुबीना था, जिसका नाम अब साक्षी था, ये भी वहीं की रहने वाली थी। दोनों आपस में साथ पले बड़े हुए थे। दोनों की नज़रें मिली, प्यार हो गया। दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। प्रेम विवाह करने के बाद साक्षी बन गई थी अब रुबीना, यानी कि जिसका नाम पहले रुबीना था, अब वो नाम बदलकर अपने प्रेम की वजह से साक्षी बन चुकी थी। लेकिन प्रेम विवाह के बाद दोनों का अपने घर वालों से संबंध टूट गया था। 2016 में ये शादी हुई थी। 16 के बाद 17 आया, 18 आया, 19, 20, 21 और 22। धीरे धीरे घर वाले नॉर्मल होने लगे। घर वालों से इनकी बात होने लगी। रुबीना अक्सर अपने घर वालों से बात किया करती थी, शेखपुर जागीर में ही। इसके पिता ने बताया कि मई के महीने में 2022 में उसकी बेटी हमेशा ही फ़ोन कर कर कहती थी, और पहले भी, कि उसका पति अब उसे मारता है, पीटता है, प्रताड़ित करता है। जब उन्होंने पूछा कि ईद कैसी मनी, तो वो रोने लगी और रोते रोते अपनी आप बीती बताई। आखिरी बार 3 मई को भी उसकी बेटी की उसके पिता से बात हुई थी। तब भी वो रो रही थी और कह रही थी उसका पति उसे बहुत परेशान करता है। 6 मई को किराएदार द्वारा उसके पिता को, लड़की के पिता को, रुबीना के पिता को सूचित किया गया कि दरअसल आपकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस का शक सीधा दिनेश डाबरा पर गया। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में तेज़ी दिखाई और दिनेश डाबरा को उठाने का प्रयास करने लगी, उसको हिरासत में लेने का प्रयास करने लगी। पुलिस ने शुरुआत में दिनेश डाबरा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दिनेश डाबरा बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। फिर एक बार उसकी लोकेशन स्थिर हुई। वो अपने पैतृक गांव इसी शेखपुर जागीर में रह रहा था। तभी पुलिस ने दबिश दी और इसको उठा लिया। इसको गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की गई। तब इसने सच बताया और बताया कि आखिर उसने अपनी उस पत्नी की हत्या क्यों कर डाली थी। उसने बताया कि 2016 में शादी हुई थी, जिसके बाद हंसी खुशी रह रहे थे। वो एक कंपनी में ऑपरेटर का काम करता था। कुछ वक्त पहले उसकी जॉब चली गई। अब उसके पास कोई नौकरी, कोई जॉब नहीं थी। घर में एक बच्चा भी था। खर्चे ज़्यादा थे और कमाई ज़ीरो थी। आर्थिक तंगी हो चुकी थी। खाने पीने के भी लाले हो चुके थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। जब उसकी पत्नी और पति में लड़ाई झगड़े बढ़े और आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि वो हार चुका था, तो उसने सोचा कि अब वो परिवार के साथ आत्महत्या कर लेगा। जिसके बाद 3 मई को सबसे पहले उसने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर उसके बाद अपनी बेटी को मार दिया। 4 और 5 मई को अपने पत्नी और बच्ची के मृत शरीर के साथ सोता रहा। दरअसल इन दोनों दिन वो प्रयास कर रहा था आत्महत्या करने की। जब हिम्मत नहीं जुटा पाया तो 6 मई को उस घर से फरार हो गया। 6 मई को किराएदार ऊपर गया और उसने पुलिस को सूचना दी कि दरअसल यहाँ पर कृष्णनगर मोहल्ले के इस तीसरे माले पर, एक बिल्डिंग में तीसरे माले पर किराए के घर में लाश पड़ी है। पुलिस ने अब दिनेश डाबरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
दोस्तों, सबकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, सबकी ज़िंदगी में आर्थिक तंगी आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस आर्थिक तंगी की वजह से अपनी और अपनों की ज़िंदगियां ख़त्म कर लें। ज़िंदगी में परेशानी आना लाजमी है, आर्थिक तंगी भी कई बार कमर तोड़ कर रख देती है, लेकिन हमें यकीन होना चाहिए अपनी किस्मत पर, अपने मानने वाले पर, अपने ऊपर वाले पर, और मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य था आपको ये बताना कि लोग अक्सर परेशानी में किस तरीके के कदम उठा लेते हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ पर किसकी गलती है, इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। नमस्कार।